आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। कल आपने झारखंड की भौगोलिक स्थिति एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देखे थे। उसके आगे के प्रश्न आज हम देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न है, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई। ऑप्शन बी है 12 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन सी है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। 1932 में, 1974 में, 1986 में, 1992 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1986 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। ऑप्शन है स्वर्ण रेखा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, कोयल कारो परियोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है बिरसा जैविक उद्यान जो ओरमांझी में है, नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, बिरसा मृग विहार कालामाटी, मगर प्रजनन केंद्र पलामू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मगर प्रजनन केंद्र पलामू। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि अर्थात सिंचाई की जाने वाली भूमि कितनी है। 18.38%, 12.73%, 19.52% और 14.22%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12.73%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में शस्य सघनता है, ठीक है, कितना है। 116%, 135%, 145%, 115%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 116%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, क्या है। धान, गेहूं, गन्ना या मक्का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धान। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। 1, 2, 3 या 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। ठीक है। यह प्रश्न जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है। धान, गेहूं, गन्ना और मक्का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मक्का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है, क्या है। कुआं, तालाब, नहर या नलकूप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुआं। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया। 1946 में, 1948 में, 1952 में, 1954 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1948 में, दामोदर घाटी परियोजना की। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 84 डिग्री सेंटीग्रेड, 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 92 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको फॉरेनहाइट में देश बता सकते हैं 190। यह जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है।
ऑप्शन दिया हुआ है दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, कोयल कारो क्षेत्र, पलामू क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दामोदर घाटी क्षेत्र। यह प्रश्न जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पलामू, कोडरमा, चतरा, लातेहार? इसका सही जवाब ऑप्शन डी लातेहार। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है, झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल है कितना है? 60 से 100 सेंटीमीटर के साथ मध्य, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य या 300 सेंटीमीटर से अधिक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? जनसंख्या घनत्व का पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन बी है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब। ऑप्शन सी है बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड और ऑप्शन डी है पंजाब, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार, पंजाब, झारखंड फिर उत्तराखंड, जनसंख्या घनत्व का। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग, सिंचाई की कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जंगल की आग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या उद्देश्य रहा है? बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। यह जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? 4, 3, 5 या 1? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। यह भी प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। आगे देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA इस वर्ष में गठित की गई थी। कौन सा वर्ष है वह? 2009, 2011, 2008 या 2010? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2010। जेपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इनसे मैच नहीं करता है? तो हुंडू स्वर्ण रेखा नदी के साथ, जोन्हा राहू, दसों कांची, लोध बराकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोध बराकर। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर है? दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी। यह ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बराकर। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? मीटर में दिया है,
1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर या 1260 मीटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1260 मीटर। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया या चिड़िया प्रसिद्ध है किस लिए है? ऑप्शन दिया हुआ है पक्षी अभ्यारण्य, भेड़िया अभ्यारण्य, लौह अयस्क खनन, खरकई पर बांध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लौह अयस्क खनन पर। ठीक है, यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। आगे का प्रश्न देखिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना है? देखिए 0.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर, 2.08 हेक्टेयर, 3.08 हेक्टेयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया किस जिले में अवस्थित है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हजारीबाग। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेरा, दामोदर शेरभूखी, दामोदर बराकर और दामोदर कोनार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दामोदर भेरा। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है सीएमपीए, सीएमपीए से क्या तात्पर्य है? झारखंड, ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड अवनीकरण कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, ऑप्शन सी दिया हुआ है झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 10 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 वर्ष। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? झारखंड, ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की गई। कौन से वर्ष में गठित की गई? ऑप्शन दिया हुआ है 2008, 10, 2009, 2011। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2009। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी कोरन गंभीर सूखे का अनुभव किया? ऑप्शन है 2001, 2005, 2010, 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2010। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो धारा 14 का 1, धारा 15, धारा 16, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा 14 का 1। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। आगे देखिए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया। कौन से साल में शुरू किया गया? 2012, 2011, 2013 या 2014। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2013। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है?
ऑप्शन दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय नमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? विश्व व्यापार संगठन, अमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के तहत। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जोहार।